नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज रिलीज हुई है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ये मूवी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जुरासिक पार्क इस मूवी का 7वां पार्ट है और ये ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की मूवी है। मतलब इंटरवल सब पकड़ के आपको 2.30 मिनट्स या पौने 3 घंटा तो थिएटर में स्पेंड करना पड़ेगा। क्या ये मूवी उतना वर्थ है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एज यूजुअल एक लैब से, जहाँ पे जिस लैब में अलग अलग डायनासोर्स का जिनका मिक्स ब्रीड किया जाता है, जिन्हें म्यूटेंट डायनासोर्स कहते हैं। सो एक्स डायनासोर को जेड डायनासोर के साथ उनका ब्रीडिंग किया जाता है और उसके बाद अगर वो डायनासोर अच्छा उभर के आया तो उसे वो जुरासिक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई डायनासोर ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा ही कुछ अगली है दिखने में और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, उन्हें उस आइलैंड में ही रखा जाता है। लेकिन एक ह्यूमन एरर की वजह से वो डायनासोर जो है वो उस लैब से बाहर आता है। अब वो ह्यूमन एरर क्या है, इस बात को जानने के लिए आप इस मूवी को थिएटर में जाके जरूर देखना। अब कट्टू 17 साल बाद दो कहानियां साइमल्टेनियसली चलती है। एक कहानी है एक फैमिली की, जहाँ पे एक बाप है, दो बेटियां हैं और उसमें से एक बेटे का एक बॉयफ्रेंड है जो बोटिंग पे निकल पड़ते हैं और जिनका सामना होता है वो जो समुद्र वाला डायनासोर था, मोजासरस, आई थिंक, अगर मैं प्रोनाउंस बराबर कर रहा हूँ तो ठीक है। तो उसके साथ उनका सामना होता है तो वो बीच में लटक जाते हैं। और साथ ही में एक बिलियनर होता है। हमेशा जुरासिक पार्क में अगर आप फर्स्ट पार्ट से देखोगे तो 7th पार्ट तक एक मल्टी बिलियनर आदमी होता है जिसका एक ख्याल होता है, जिसका एक सपना होता है। और उस सपने के लिए एक जो बेचारे जिनको पैसे की ज़रूरत है, एक बोटमैन होगा, एक ऐसा आदमी होगा जो डॉक्टर होगा, एक ऐसी औरत होगी जो सामने वाले एनिमल को, क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्ट करने में वो एक्सपर्ट होगी। सो ऐसे एक टीम बनती है और उस टीम का सपना ये होता है कि उन्हें 3 डायनासोर्स के डीएनए चाहिए। एक डायनासोर जो है वो पानी वाला डायनासोर है, एक डायनासोर वो वेजिटेरियन डायनासोर है, वो लंबे सूंड वाला, और एक डायनासोर कौन सा है, इस बात को जानने के लिए इस मूवी को थिएटर में जाकर जरूर देखना। तो इन 3 डीएनए सैंपल्स की इन्हें ज़रूरत होती है। तो ये अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। यहाँ पे एक फैमिली चालू है, उनका जर्नी चालू है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं और बाद में एक दूसरे को कैसे संभालते हैं और संभालने के बाद एक दूसरे के साथ कैसे उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं, इसके ऊपर ये सारी कहानी आधारित है। तो उस मूवी से लेके अब तक आप ये जरूर देखोगे, एक डायनासोर है जो जो नया है और जिसे हाइब्रिड किया गया है, और उसके साथ खड़ा कौन होता है, तो हमारा जो 1993 में जो डायनासोर था टी-रेक्स, वो उसके साथ मिलता है। और बाद में जो नए नए अलग अलग ब्रीड किए गए डायनासोर्स होते हैं वो एक साथ मिलके उस नए विलन को हराते हैं। मेरी उम्मीद इस मूवी से वही थी, लेकिन इस मूवी में वैसा कुछ भी नहीं होता। इस मूवी का स्टार्टिंग इतना स्लो है कि पहले 40-50 मिनट्स तक अगर आप डायनो डायनो करके जा रहे हो तो पहले 40-50 मिनट्स से आपको डायनासोर दिखाई भी नहीं देगा। फिर इंटरवल से जस्ट पहले समुंदर का वो मोजासोरस, आई गेस, अगर मैं उसका नाम बराबर ले रहा हूँ तो वो आपको थोड़ा थोड़ा झलके झलक में दिखाई देगा। और इंटरवल के बाद वो जब वो आइलैंड पे फंस जाते हैं उसके बाद थोड़े थोड़े डायनो आपको दिखाई देंगे। लेकिन वो जो, ओ अरे बाप रे, अरे खाएगा, अरे ये तो खाएगा, अरे डायनो आ गया, डायनो आ गया, ऐसे अगर आप मोमेंट्स इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मोमेंट्स इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं तो पूरी तरह से निराश हुआ था जब मैंने इस मूवी को देखा था, और कुछ है ही नहीं। मतलब एंड में जो जो डायनासोर आपके सामने आता है, जिसको म्यूटेंट किया गया है, जो मिक्स ब्रीड वाला डायनासोर है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि उस डायनासोर का कुछ एंड भी हो। शायद मेकर्स का ये ख्याल होगा कि इस डायनासोर का सीक्वल निकाले, तो उसका कुछ होता नहीं है, वो एंड में वैसे ही रहता है। तो आप जब एक्सपेक्ट करते हो कि एक विलन डायनासोर आया है, एक नया ब्रीड वाला डायनासोर आया है, तो उसके ऊपर हमारा जो ओरिजिनल डायनासोर है वो कुछ हावी होगा, तो ऐसे एंड में कुछ नहीं होता। सिर्फ इस मूवी में आपको गिन के 2-3 डायनो वाले पार्ट, जहाँ पे आप अरे डायनो आया, डायनो आ रही, इसको मारेगा, इसको मारेगा, तो एक क्लाइमैक्स से पहले है। एक वो बोट वाला सीक्वेंस है जहाँ पे वो बाप और बेटियां फंसते हैं, और एक केव वाला सीक्वेंस है जहाँ वो उड़ता हुआ डायनासोर आता है। बाकी क्लाइमैक्स तो इतना वर्थलेस है कि आपको लगेगा कि आई थिंक राइटर को इसके आगे सूझा नहीं, इसलिए उसने फटाफट रैप अप कर दिया, ऐसे आपको लगेगा। क्लाइमैक्स तो बहुत वर्स्ट था जितने भी 7 पार्ट्स देखे उसमें से।
मेरी तरफ से है इस मूवी को 1.5 स्टार। मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि ये मूवी कुछ मज़ा आएगा। 7वां पार्ट है इस फ्रेंचाइज़ का और ट्रेलर भी अच्छा खासा लग रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी में इतना कुछ है नहीं। और जब आप वो जो ब्रीड किया गया है डायनासोर उसको जब देखोगे तो आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के प्रेडेटर वर्सेस क्या था वो मूवी, उसका नाम भूल गया मैं, उसकी याद आएगी। तो वैसे ही कुछ डायनासोर है तो उसमें भी कुछ इनोवेशन है नहीं कि कुछ अलग टाइप का डायनासोर आपको देखने मिलेगा। एनीवेज मैं तो फुल डिसअपॉइंटेड हूँ इस मूवी से और मैं इस मूवी को दूंगा 1.5 स्टार्स। आपने इस मूवी को देखा है? और हाँ, इस मूवी को 4DX IMAX इसमें कुछ 3D में भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मूवी को अगर देखना ही है तो 2D में देखो, तो ये आपके पैसे वसूल होंगे। आपने इस मूवी को देखा है या नहीं? अगर देखा है तो आप मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ऐसे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।